तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 300 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिन फैंग एक दीवार के साथ कपड़ा बिछाकर बैठ जाता है, अपने पास से जूजेंग ग्रास निकालता है और लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर 2 टाइप की ग्रास और चाहिए, स्पेशल जड़ी बूटियां उसे चाहिए होती हैं जिनके बदले में वो जूजेंग ग्रास वहाँ पर सेल कर रहा था। लेकिन एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये जगह मेरी है, तुम्हें टैक्स देना होगा या फिर तुम्हें ये जूजेंग ग्रास जो है ये मुझे देनी होगी, इससे सस्ते दामों में मुझे बेच दो। तुम्हारा लिन फैंग जो होता है उसे कहता है कि मैं ना मानू, तो वो गुस्से के साथ उसके ऊपर आगे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा लिन फैंग वहीं पर बैठे बैठे अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हम लोग इस बात से बहुत सा हैरान हो रहे होते हैं कि अचानक हुआ क्या। हमारा लिन फैंग बड़ी तेजी से उड़ता है और उस बंदे को नीचे झुका लेता है और उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और गुस्से के साथ उसे कहता है मेरे पास तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ है और तुम्हें क्या लगा था कि इतनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ तुम यहाँ पर मेरे पास से कुछ लूट सकते हो। अगली बार यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करना कि अगर कोई बंदा यहाँ पर जूजेंग ग्रास बेचने के लिए बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड तो जरूर होगा। और इसी के साथ ही उसे सामने की धक्का देता है और कहता है दफा हो जाओ। आज बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि मैं तुम सभी को भी यहाँ पर यही मशवरा देना चाहूंगा कि तुम सभी लोग भी तुम्हारे पास वो दोनों जड़ी बूटियां हैं जो मुझे चाहिए तभी यहाँ पर आना, वरना अगर कोशिश की तो फिर अगला बंदा मरेगा, क्योंकि इस बार अगली बार मैं किसी को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर गैनोडर्मा और ब्लड सोल ग्रास कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि गैनोडर्मा ग्रास और इसके साथ साथ ब्लड सोल ग्रास ये दोनों ही बहुत ज्यादा कीमती चीजें हैं। इन दोनों के बदले में हमें जूजेंग ग्रास चाहिए, लेकिन हम ये दोनों चीजें कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जूजेंग के इफेक्ट्स की बात करें तो जूजेंग ग्रास के अंदर जो इफेक्ट्स होते हैं इससे हमें जो एनर्जी मिलेगी वो बाकी दोनों के मुकाबले में ज्यादा होगी। तो हमें जल्दी से जाकर दोनों जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाना होगा और वो सभी लोग वहाँ से भागते हैं ताकि जाकर ढूंढ कर ला सकें। जैसे वो लोग वहाँ से ढूंढने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में जिसको पता चलता है कि वहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है जिसके पास जूजेंग ग्रास है और वो 2 जड़ी बूटियों के बदले में इस ग्रास को बेच रहा है। तो वो लोग भी जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं और आकर चेक करना चाहते हैं कि वाकई में वो जूजेंग ग्रास को बेच रहा है। तो वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और आकर चेक कर रहे होते हैं वो वाकई में वहाँ पर जूजेंग ग्रास को रखकर बैठा होता है। कहीं पर एक और एक्सपर्ट को दिखाते हैं, एक और एक्सपर्ट वहाँ पर आता है और आकर उसे कहता है लड़के मेरी बात सुनो। तो हमारा लिन फैंग उसे कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो वो कहता है मेरे पास से पैसे ले लो, तुम्हें इसकी डबल कीमत दे सकता हूँ और मुझे ये जूजेंग ग्रास दे दो। तुम्हारा लिन फैंग उसे कहता है कि नहीं पैसों की बात नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास वो 2 जड़ी बूटियां हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं तभी तुम आकर जूजेंग ग्रास को उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, वरना तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, इसलिए अब दफा हो जाओ। सामने वाला जो एक्सपर्ट होता है वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हें तमीज की काफी ज्यादा कमी है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें तमीज सिखा दूं। लिन फैंग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, आगे से जवाब नहीं देता। ये देखकर वो एक्सपर्ट कहता है लड़के अब तुम यहाँ पर और ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, क्या तुम मेरी बात का जवाब भी नहीं दोगे। लिन फैंग उसे सिर्फ एक ही जवाब देता है, वो उसे कहता है कि जाओ यहाँ से। तो इस बात से वो एक्सपर्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के आज मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखा कर रहूंगा कि मैनर्स क्या होते हैं, किसी के साथ तमीज से किस तरह बात की जाती है। एक्सपर्ट अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो पावर्स को रिलीज करते हैं उसके करीब पहुंचता है तो लिन फैंग भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते उसके ऊपर एक चीख मारता है। जैसे वो चीख मारता है उसकी एनर्जी रिलीज होती है और सामने वाला एक्सपर्ट उसकी एनर्जी के साथ वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। इस बात से वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस लड़की की पावर्स काफी ज्यादा वियर्ड है। इस एक्सपर्ट का हाथ जूजेंग ग्रास के पास पहुंच जाता है। जैसे उसका हाथ जूजेंग ग्रास के पास पहुंचता है तो लिन फैंग अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसका हाथ मोड़ देता है। देखने के बाद बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो सही। हालांकि इस लड़की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के के एक्शंस काफी ज्यादा स्विफ्ट हैं। लिन फैंग कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि अगर दोबारा यहाँ पर कोई मेरे पास से मेरी चीजों को छीनने के लिए आया तो फिर मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला, जैसा कि मैं इसके ऊपर तरस नहीं खाने वाला। इसी के साथ ही लिन फैंग जो होता है उसके हाथ को मोड़ देता है। जैसे वो उसके हाथ को मोड़ता है जरा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और इसी के साथ इस बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो एक्सपर्ट चिल्ला रहा था तो लिन फैंग उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे उड़ता हुआ पीछे भीड़ में जाकर गिरता है। सभी लोग अब और भी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कोई भी इससे पंगा मत लेना, ये लड़का तो एक एक्सपर्ट है। अब वो एक्सपर्ट वहाँ पर गिरता है और लिन फैंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा रश लगा हुआ है, उसी वक्त पीछे से काट आ रही होती है और उन सभी से कहा जा रहा था कि रास्ते से दूर हटो, रास्ते से दूर हट जाओ। इस सिस्टर मैंकिंग जहाँ पर आ चुकी है। मैंकिंग वहाँ पर अपनी पालकी में बैठकर उसी तरफ से उसी रास्ते से गुजरकर जा रही होती है। सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर कौन है, सिस्टर मैंकिंग यहाँ पर आई है। सिस्टर मैंकिंग क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल है और ऊपर से वो इल्यूजन टेक्निक्स की एक एक्सपर्ट है, कोई भी मर्द उसके इल्यूजन टेक्निक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। इसी वजह से वो सभी लोग रास्ता दे देते हैं और साथ ही शर्माना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो हमारी नंबर 1 ब्यूटी है, लोंगशन एम्पायर की नंबर 1 ब्यूटी जहाँ पर आ रही है। जहाँ पर इसको पहली बार देखता है वो उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार देखना चाहता है। किंग मैगजीन को भी दिखाते हैं जो कि पालकी के अंदर बैठी होती है और मुझे ये देखकर इतनी ज्यादा खूबसूरत तो किसी भी एंगल से नहीं लगी। इतना है कि अपनी इल्यूजन टेक्निक्स को यूज करते हुए सभी के सामने खूबसूरत जाहिर होती हो। तो लिन फैंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है लगता है कि बड़ी मुश्किल यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रुकती है तो फिर मुश्किल क्रिएट होगी। कि पालकी जैसी वहाँ पर से गुजर कर जा रही होती है, लैंड जाओ क्योंकि उसकी पालकी के अंदर ही बैठी होती है। वो पीछे की तरफ देखती है और उसे कहती है जी तो लिन फैंग है। जैसी वो लिन फैंग का नाम पुकारती है उसकी सिस्टर कहती है क्या वाकई में ये लिन फैंग है, यानी किंग मैगजीन उसकी
सिस्टर होती है वो उसे कहती है यहीं पर पालकी को रोक दो। तो किंग मैंगजीन अपनी सिस्टर लैंजियाओ से पूछती है क्या वाकई में यही लिनफेंग है। तो लैंजियाओ से कहती है हाँ सीनियर सिस्टर यही लिनफेंग है। किंग मैंगजीन जो होती है वो सामने उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ पढ़ती है जो कि माँ लिनफेंग रख कर बैठा होता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि अगर तुम्हारे पास ये 2 जड़ी बूटियां हैं तभी यहाँ पर आना और उसके बदले में जूजिंग ग्रास ले जाओ, अगर नहीं है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अपने लोगों से कहते हैं कि रुको और उसके साथ ही वो पालकी से नीचे उतरने वाली है। तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़का जो है जिस यहाँ पर क्या करने वाला है। तो वो उसे कहती है जूनियर सिस्टर यानी लैंजियाओ से कहती है, वो लैंजियाओ से कहते हैं कि तुम्हारा जो लवर जो है मुझे लगता है कि इसके पास लोशन पिल बनाने का फार्मूला आ चुका है, ये लोशन पिल बनाना चाहता है, इसी वजह से ये जड़ी बूटियां चाहिए। इन जड़ी बूटियों को यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ लोशन पिल ही बनाई जा सकती है। लगता है कि हुआ शीजुन ने अपना फैमिली ट्रेजर इस लड़के को दे दिया है। लगता है कि दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ताल्लुक तो जरूर है जिसकी वजह से शीजुन ने अपना फैमिली ट्रेजर इस लड़के को दे दिया है। लैंजियाओ उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है कि अब ये तुम क्या कह रही हो, क्या वाकई में शीजुन और इसके दरमियान में कुछ हो सकता है। इसके बाद हमारी जो किंग मैंगजीन होती है वो अपनी पालकी के साथ नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद वो लिनफेंग की तरफ आगे बढ़ती है। बाकी के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये कहां पर जा रही है। मां लिनफेंग कहता है लो मुश्किल आ गई। इसके सामने जाकर उसको हेलो बोलती है और कहती है कि मेरा नाम किंग मैंगजीन है। तो मां लिनफेंग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, लेकिन साथ ही वो अंदर से शर्मा भी रहा होता है और कहता है जरा देखो से इसका व्यू कैसा है, ये तो बहुत ज्यादा हॉट लग रही है। लिनफेंग वहां पर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। लिनफेंग कहता है कि मुझे इसकी 1000 इल्यूजन टेक्निक में नहीं फंसना। हाँ ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन मैं यहाँ पर से बेवकूफ तो नहीं बन सकता। लिनफेंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। मैंगजीन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्ही से तो मिलने के लिए आई हूँ। मेरी जूनियर सिस्टर लैंजियाओ ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और मेरी जूनियर सिस्टर किसी लड़के को इतना ज्यादा कैसे पसंद कर सकती है, तो मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आया कि तुम्हें ऐसा क्या खास है। बेचारी लैंजियाओ उसकी बात सुनने के बाद शर्मा रही होती है। लिनफेंग को अभी तक ये नहीं पता होता कि ये वाकई में जूनियर और सीनियर सिस्टर्स हैं, क्योंकि उसे सिर्फ इतना ही पता था कि वो इसकी जानने वाली है। किंग मैंगजीन वाले लिनफेंग से पूछती है तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें वाकई में ये दोनों जड़ी बूटियां चाहिए, जो जड़ी बूटियों के नाम तुमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता हाँ मुझे ये दोनों चाहिए कि ये जूजिंग ग्रास तुम्हें इन दोनों में से एक के बदले मिल जाएगी, दोनों में से जो भी एक मिल जाए। तो किंग मैंगजीन उसे कहती है कि मेरे पास ब्लड सोल ग्रास तो नहीं है लेकिन दूसरा गैनोडर्मा वाली मेरे पास होगी, वो जड़ी बूटी मेरे पास है, अगर वो मैं तुम्हें दे दूं क्या उसके बदले में जूजिंग ग्रास मुझे मिल जाएगी। लिनफेंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मुझे गैनोडर्मा वाली जड़ी बूटी दे दो और बदले में मैं तुम्हें दूंगा पास है जूजिंग ग्रास को। तो वो अपने पास से गैनोडर्मा वाली जड़ी बूटी को बाहर निकालती है और उसे कहती है ये लो। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तुझे यहाँ पर क्या चल रहा है। किंग मैंगजीन इस लड़के के साथ इतनी देर तक बात कर रही है और उसके साथ यहाँ पर एक्सचेंज भी करने वाली है। ये लड़का है जो कि किंग मैंगजीन को भी जानता है और किंग मैंगजीन इतने अच्छे से उसके साथ बात कर रही है। तो मां लिनफेंग अपने पास जूजिंग ग्रास को उठाता है और उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें ये 9 सन ग्रास दे सकता हूँ, ये जूजिंग ग्रास दे सकता हूँ, तो बदले में तुम्हें मुझे अपने पास से ये वाली गैनोडर्मा ल्यूसिडम देनी होगी। तो वो उसे कहते हैं लेकिन मुझे जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पास जूजिंग ग्रास नहीं चाहती। और साथ ही वो अपने पास से ये वाली जड़ी बूटी को उसके पास रख देती है और कहती है ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मिस किंग मैंगजीन ने अपने पास से ये जड़ी बूटी ऐसे फ्री में क्यों दे दी, ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है जो इतनी आसानी के साथ उसे ये स्पेशल जड़ी बूटी दे दी गई है। मां लिनफेंग उसे कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम ये मुझे फ्री में क्यों दोगी। मैंगजीन उसे कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जूनियर सिस्टर का बहुत ज्यादा ख्याल रख चुके हो और इसमें जूनियर सिस्टर की तुमने जान भी बचाई है, इसी वजह से ये जड़ी बूटी मैं तुम्हें दे रही हूँ। और लैंजियाओ भी उसे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सीनियर सिस्टर कुछ दे रही है तो तुम्हें चुपचाप उसको ले लेना चाहिए और ये जड़ी बूटी अब तुम्हारी हुई। इसके साथ ही हमारी एपिसोड 300 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।